नमस्कार। जन संज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और हमारा हिंदुस्तान का व भारत का जो एक 36 का आंकड़ा जो चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, उससे पहले से भी है। लेकिन जो एक पहलगांव का जो एक हमला हुआ है अभी हमारे जो 26-27, उसमें जो हमारे भारतीय सेनानियों को वहाँ के आतंकवादियों ने बड़ी दर्दनाक मौत दी। यहाँ तक कि एक धर्म पूछ करके उन लोगों को, उन सेनानियों को जो मारा है, उन लोगों ने हत्या की है। उसके बाद से हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से लोगों के विचारों में, हमारी सरकार के डिसीजन लेने के रवैये में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। जो घटनाएं आज तक कभी घटी नहीं, हमारा पाकिस्तान के साथ 2-3 युद्ध भी हो गए, जो भी तब भी हमारी जो ऐसी हमारे जो देश की सरकार ने इतने सख्त और कठोर निर्णय नहीं लिए। इस बार हमारी जो देश की मजबूत सरकार है, मोदी जी ने इनको काफ़ी टाइम दिया, इनको समझाया, पाकिस्तान को काफ़ी समझाया, उनके आतंकवादियों को काफ़ी मैसेज दिए गए, लेकिन उन लोगों पर जरा भी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो फितरत है, अपनी वो फितरत से बाज नहीं आ रहे थे और हमेशा जो भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार में वो हमेशा संतृप्त रहते थे। वहाँ से वो 4 आतंकवादी भेजते थे, इधर हमारी सेना उनको मारती थी, उसमें से कुछ मर जाते थे, कुछ भाग जाते थे। तो ये कई सालों से ये धंधा चलता आ रहा था। हमारे देश के जो नौजवान सैनिक हैं वो भी बॉर्डर पर इनके लिए काफ़ी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कई बार वो भी फिर भी जो आतंकवादी किसी तरह से हमारे देश में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जब से बीजेपी की मोदी सरकार जब से बैठे हैं, तब से कोई बड़ा हमला हमारे देश के किसी भी कोने में वो नहीं कर पाए हैं। हालांकि 1-2 हमले जो हमारी आर्म फोर्स पर उन्होंने किए हैं, उसका बदला भी हमारी सेना ने, हमारे भारत सरकार ने बहुत मजबूती से लिया। लेकिन इस बार जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो ऐसी चर्चा है कि जिससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, मुनीर, उन्होंने बोला था कि भाई कश्मीर के बारे में उन्होंने बोला था, कश्मीर जो है पाकिस्तान की गले की नस है, यानी कि इसको पाकिस्तान से कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अब बिल्कुल ये साबित हो गया है, बिल्कुल सबको बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि भाई कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस नहीं है। असली गले की जो नस है वो पाकिस्तान की, वो सिंधु जल समझौता है। सिंधु और झेलम का जो पानी वहाँ जाता है, उससे जो पाकिस्तान के लोगों की प्यास बुझती है, वहाँ खेती होती है और वहाँ हर तरह से जो खुशहाली आती है वो भारत के पानी से ही आती है। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने और वहाँ के जो अयूब खान के, उनके द्वारा एक सिंधु जल समझौता किया गया था वर्ल्ड बैंक के एक परिसर में, लेकिन अब वो प्रेशर नहीं है। वो प्रेशर क्यों नहीं है कि भारत ने हमेशा इनको हमेशा छूट दी। कितने हमारे युद्ध हो गए, कितने उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी, धोखा दिया, हर उन्होंने समझौते को कोई माना नहीं, शिमला समझौते को नहीं माना, और जो लियाकत और नेहरू का जो पैक्ट था उसको भी उन्होंने नहीं माना। उसके बावजूद भी कभी भारत ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करने की कोशिश नहीं की, कभी बोला तक नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने जो इतनी कार्यालयी हमला किया हमारे सेनानियों पर, और जो धर्म पूछकर जिन लोगों ने इन्होंने मारा है पाकिस्तान की सेना ने, इससे हमारे देश के अंदर इतना गुस्सा जनता के अंदर, सरकार के अंदर, या जो हमारी फौज के अंदर थी, उन्होंने कहा भाई बस हो गया, अब बहुत हो गया है, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे ही मोदी साहब ने, बीजेपी सरकार ने 3 फैसले लिए कि भाई हम एक तो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द करेंगे, उसको हम नहीं मानते। दूसरा, उन्होंने व्यापार बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल। तीसरा, वीज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ना उनको वीज़ा देंगे, ना हमारे यहाँ से कोई वीज़ा उधर का सिस्टम बनेगा। तो इन 3 समझौते में से जो सबसे मजबूत समझौता, सबसे जो एक जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल नाक रगड़ने को मजबूर हो गया है, वह है सिंधु जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसके ज़रिए पाकिस्तान का बिल्कुल गला सूख रहा है। वहाँ का जो किसान है, 80% से ज़्यादा किसान जो है इसी सिंधु जल समझौता के तहत जो उनको पानी मिलता है, इसी पर निर्भर है। और भारत, जो पाकिस्तान की जो एक अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। हर देश में होता है, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बड़ा कृषि का योगदान है। अगर आप समझ लीजिए पाकिस्तान का ये पानी अगर रुक जाता है, जिसको अब बिल्कुल कल ही हमारे जयशंकर जी जो है विदेश मंत्री, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक आप आतंकवादियों को हमें नहीं देंगे। किन आतंकवादियों को?
उन्होंने 10-11 आतंकवादियों की लिस्ट दी है। उसमें जो भी टॉप मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी है, हाफिज सईद हो गए या नकवी हो गए, या जो जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उनके, खासकर यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम तक का उन्होंने एक लिस्ट उनको दी है। भाई हमें ये 10-12 के जो आतंकवादी हैं या जिन्होंने हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाया है, ये हमें दो पहले, या तो आप हमें दो इनको या अपने ही देश में इनको मार दो, तभी आगे इस किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है। यानी कि अब जो हमारे देश की सरकार है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई आतंकवाद के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। अभी आपने देखा भी होगा कि जो सिंधु जल समझौता के तहत जो पानी जो वहाँ जाता है, झेलम का, चेनाब का और जो इनका सिंधु का, वो इतना पानी है कि अगर 3-4 दिन पानी को रोक करके एकदम से पानी अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ जाती है। अभी आपने 2-3 बार देखा भी होगा कि कभी तो पाकिस्तान की नदियाँ सूख जाती हैं और कभी एकदम से पीछे से इतना पानी चला जाता है कि जिससे कि पाकिस्तान के लोग जो उसको झेल नहीं पाते और वहाँ एक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक हमेशा खतरे घंटी हमेशा बनी रहती है, कब इंडिया पता नहीं पानी रोक ले और कब एकदम से ज़्यादा छोड़ दे, जिससे कि उनकी खेती, उनके रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहलगाम के हमले के बाद जो भारत सरकार ने जो पहल की है, इस पहल का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों के बल आ गया है, नाक रगड़ रहा है बुरी तरह से, अब भाई इस समझौते को दोबारा से चालू करो। लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि पहले आतंकवाद को ख़त्म करो, आतंकवादियों को हमारे हवाले करो या उनको मार दो वहीं पर, या उनको पाकिस्तान के अंदर ही ख़त्म कर दो, इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ऐसा जयशंकर जी ने क्यों कहा है? अभी पाकिस्तान ने एक घोषणा करी है, वैसे तो पाकिस्तान भूखा मर रहा है, वहाँ टमाटर भी 200-300 रुपये किलो बिक रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि वहाँ कोई आम गरीब जो वहाँ के लोग हैं मर रहे हैं, गरीबी से, महंगाई से मरे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अभी क्या किया है कि जितने भी आतंकवादी अभी हमारी भारत की सेना ने मारे हैं, करीब 100 से ज़्यादा जो आतंकवादियों को मारा है, उनके परिवारों को पाकिस्तान की सरकार है 1 करोड़ रुपया, यानी कि 1 करोड़ रुपया हर आतंकवादी के घर में वो देंगे। अब बताइए, वहाँ की जो जनता भूखा मर रही है और अपने वो आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा चालू कर दे। तो किसी भी एंगल से भारत सरकार को सिंधु जल समझौते को दोबारा चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके बिल्कुल जो गले की जो नस है ना, बिल्कुल सही अब भारत ने दबाई है। दूसरा, वहाँ की सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि जितने भी आतंकवादी अड्डों को भारतीय सेना ने उड़ाया है, तोड़ा है, ध्वस्त किया है, उनको भी वहाँ की पाकिस्तान सरकार दोबारा से तैयार करेगी, दोबारा से उनको बनाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी आतंकवादी मरे थे उनके जनाजे में वहाँ की सेना खड़ी थी, उनके वहाँ बड़े बड़े अफसर खड़े थे। तो यह सब देख करके अब भारत के जो हमारी सेना है, हमारे जो नेता है, उनका बिल्कुल खून खोल रहा है कि इस तरह से इतने आतंकवादियों के साथ खड़े हैं तो इनसे कैसी बात की जाए, क्यों बात की जाए। तो मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि आर्मी को भी पूरी छूट है। हमारी तीनों सेनाओं ने जो आपस में समन्वय करके और एक अच्छी मजबूती से पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, 3 दिन में ही पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। 10-12 ब्रह्मोस की जो हमले हुए और उनके परमाणु जो एक प्लांट है उस पर खतरा मंडराया। चाइना, इंडिया और अमेरिका तक के साइंटिस्ट वहाँ पहुँच गए, उन्होंने जाके वहाँ चेक किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परमाणु बमों पर तो कोई खतरा नहीं हो गया है, परमाणु जो संयंत्र है उन पर तो कोई दिक्कत नहीं आ गई है, किसी तरह का कोई रिसाव या लीकेज तो वहाँ नहीं हो गई है। लेकिन ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया और रात को ही इधर से उधर मोदी, ट्रंप और ये क्या पाकिस्तान के जो डीजीएमओ ने जो हमारे डीजीएमओ से बात करी, उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की घोषणा की। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि 71 के वार में हमारे 93,000 सैनिकों को तो हमारे देश की सरकार ने जो पाकिस्तान के जो हमारे कब्जे में थे उनको छोड़ दिया, लेकिन जो 54 सैनिक हमारे कुल पाकिस्तान के कब्जे में रह गए थे, उस समय की हमारी सरकार ने उनको नहीं लिया। भूल गई बिल्कुल सरकार हमारी कि हमारे 54 सैनिक भी उनके पास हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पहले जो हमारे बीएसएफ के एक जवान थे
20-22 दिन से जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, पहले पाकिस्तान ने उस जवान को छोड़ा, उसके बाद जो हमारे कब्जे में उनका आर्मी का एक सैनिक था उसको हमारे देश की सरकार ने उनको छोड़ा। यानी कि अब ये देख लीजिए कितना बदलाव आ चुका है। जो पाकिस्तान हर चीज़ में अब हमेशा एक अच्छे समझौते कर ले जाता था, हमेशा उसको एक एडवांटेज वो मिल जाता था कि, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को इस बार कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है और वो हर तरह से बिल्कुल घिर गया है। तो इस बार देखने में ये आया कि जो पहलगाम में जो हमला किया है, पाकिस्तान ने कायराना हमला जो करवाया है, उसके बाद से पाकिस्तान की इतनी बड़ी मुसीबतें हो गई हैं कि पाकिस्तान ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया इतना बड़ा एक्शन ले लेगी, जल समझौते को ख़त्म कर देगी, बिजनेस ख़त्म कर देगी और बिल्कुल वीज़ा ख़त्म कर देगी। हाँ, वीज़ा ख़त्म करने के बाद आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि हमारे देश के अंदर कितने पाकिस्तानी छुपे हुए थे, जिनका हमें पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर छुपे हुए हैं। तो जैसे ही वीज़ा कैंसिल हुआ वो यहाँ से बिल में से निकले और भाग लिए। अब बताइए, ऐसे जो हमारे देश के अंदर गद्दार हैं, जो उनको छुपा के बिठा के रखे हैं, तो सरकार को मुझे लगता है उन पर भी कुछ ना कुछ इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि जो इस तरह के लोग जो पाकिस्तानी खासकर हमारे देश में आकर छुपते हैं, उन पर जरूर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो दोबारा, अब तो खैर वीज़ा खत्म ही कर दिया है, लेकिन दोबारा से भविष्य में लोग उनको फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे हमारे देश में ना बसा सके, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे ये लोग बसते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में हमारे देश में कोई बहुत बड़ी सजा भी नहीं है। इसका सहारा लेकर के ये लोग आते हैं, बांग्लादेश से खासकर और पाकिस्तान से, ये अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके हमारे देश में छुप जाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने जब से वीज़ा कैंसिल किया है और सख्ती के जो निर्देश दिए हैं, उससे इन लोगों में बिलबिलाहट है और ये निकल कर यहाँ से भाग रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि पहलगाम के हमले के बाद जो भारत पहल करता जा रहा है, जो कभी भविष्य में नहीं की, उन सभी पहलों से जो है पाकिस्तान बिल्कुल पगला गया है। और आने वाले आप समय में देखेंगे कि अगर 2-4 महीना सिंधु जल समझौता पे कोई फैसला नहीं होता है तो अभी गर्मी आने वाली है, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। वहाँ खेती पर लोग जो वहाँ जो निर्भर है किसान, उनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि देखो किसान को तो पानी चाहिए, चाहे कहीं का भी किसान हो उसको पानी चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो सरकार ने अगर पानी रोक दिया तो वहाँ के किसान भूखे मरेंगे और सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तान की सरकार पर। हालांकि बलूचिस्तान ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है और बहुत जल्दी ही बलूचिस्तान ने तो अपने आप को फ्रीडम घोषित कर दिया है। अब कई जगह से उनको अगर समर्थन मिलता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान है वो बिल्कुल एक आज़ाद देश सबके सामने आ जाएगा। जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ऐसे ही बलूचिस्तान भी बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के कब्जे से निकलने वाला है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पहलगाम के हमले के बाद से जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बुरा समय शुरू हो गया है। भारत ने ऐसी पहल कर दी है जिसका कि विश्व ने या किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर सिंधु जल समझौता भारत सरकार ने दोबारा से चालू नहीं किया तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबक बनता जा रहा है, बिल्कुल दिख भी रहा है। और आने वाले समय में और ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भयंकर संकट दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।